वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमारा जो मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है वहां पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें प्लेसेस इन न्यूज, कौन कौन सी ऐसी जगह है जो कि नवंबर के महीने में न्यूज में रही हैं, उनको ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप सभी लोग एक बार उस वीडियो को भी कवर अप करिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी पूरे अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसमें आपको और बेनिफिट मिलेगा। जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें और आप बातों को ऐड करके बढ़िया तरीके से अपने नोट्स को और अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखो। ठीक है, अपनी रिवीजन कर लो और ज्यादा। बाकी अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा ये नंबर है, इन नंबर्स पे कॉल करो, अपनी पीडीएफ जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल तो देखो हमारा है ही, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आज के 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला तो एक बिल के ऊपर है, टेलीकम्युनिकेशन का। फिर HFSS के फूड्स का है, स्टेट्स अधिग्रहण ले सकते हैं। लंपी स्किन इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इस बारे में क्या ही बताऊं। और इंडिया का इथेनॉल पहेली क्या चल रही है। तो देख लेते हैं पूरे आर्टिकल्स को, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल के ऊपर। टेलीकम्युनिकेशन बिल सरकार अभी लेके आई है ताकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और हमारे जितने भी वायरलेस नेटवर्क्स हैं उसमें हम लोग एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना सके। तो इस बिल में क्या है कि इस बिल में प्रॉपर तरीके से एक टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, और इस बिल में रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के बनाए जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, नेटफ्लिक्स, amazon, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ये सब। ऑलरेडी भारत में कुछ लॉज चल भी रहे थे। कुछ लॉज का मैं अगर एग्जांपल दूं कि कौन कौन से लॉज है जो इंडिया में चल रहे थे इससे जुड़े हुए, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ। एक मिनट रुकेंगे। अभी क्लियर है सबको? अभी आई थिंक सबको दिख रहा है ना? तो पुराने जो हमारे लॉज थे जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, इन सबको रिप्लेस करके नए लॉज आ रहे हैं। अब जितने भी जो भी अभी ये सेशन चल रहा है लोकसभा का विंटर सेशन, उसमें कई सारे पुराने बिल्स को रिप्लेस करके नए बिल्स को लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्राई होता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जो कि यहाँ पर इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखता है, चेक करता है कि क्या क्या चीजें अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, वो यही सब कुछ देखता है। तो टेलीकॉम का लाइसेंसिंग प्रोसेस भी एक होता है। अब नया प्रोसेस क्या फॉलो अप कर रहे हैं कि हम लोग पूरा जितना भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है उनको जो लाइसेंस देने का प्रोसेस होता है वो हम लोग डिजिटल वे में कर देंगे। ठीक है, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी प्रॉपरली स्टेट लेवल और सबको जाके अप्रोच करना होगा। फाइबर ऑप्टिकल जो एक केबल होती है उसको लगवाना होगा, और कभी भी कोई समस्या आती है तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीकॉम जो कम इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को फाइनलाइज करेगी, देखेगी इधर। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने भी इस प्रपोजल को तहे दिल से शुक्रिया करते हुए प्रॉपरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से चेक करा है कि हमें थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी बिजनेस करने में इन सब चीजों में। ठीक है, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी आ जाएगी, अच्छा खासा एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। इंडिया अभी भी कई जगह पे इंटरनेट कनेक्शन के मामले में लैग करता है, ये बात आप जानते हैं, पर फिर भी इंडिया जो है
इस डिजिटल डिवाइड को, मतलब कि एक कम्युनिटी जिसमें काफी पीछे है इस चीज को और एक कम्युनिटी काफी आगे, तो एक डिजिटल डिवाइड और ये जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत से स्टेप्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस यहाँ पे यही है कि टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें बहुत से स्टेप्स भी लिए जाएंगे। इंटरनेट शटडाउन हो गया, सर्विलेंस के रिफॉर्म्स हो गए, तो ये सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पर करेक्ट और रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की नीड है। वही आते हैं हम लोग HFSS फूड्स, क्योंकि अभी जो हमारी सबसे बड़ी फूड की अथॉरिटी है भारत की, FSSAI, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला है कि हाई फैट, शुगर, सॉल्ट वाले जो फूड्स होंगे वो हम उसको हटाने के लिए टाइमलाइन को तय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अथॉरिटीज ने HFSS एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला है कि ऐसे फूड जिसमें हाई फैट की मात्रा होती है, जिससे ओबेसिटी को बढ़ने का चांस हो जाता है, डायबिटीज बढ़ने का चांस हो जाता है, क्योंकि हमारी जो FSSAI है ये ऑलरेडी ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रही है। इन्होंने ईट राइट स्टेशन का भी अवार्ड देना शुरू किया है, मतलब एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे खाने पीने के लिए हेल्दी आइटम्स को भी वहां पे इंक्लूड किया गया है। तो ईट राइट मूवमेंट जो है वो इस तरीके से स्टार्ट की गई है ताकि हाई फैट, शुगर, सॉल्ट को रोका जा सके, और इवन जो स्कूल के प्रेमाइसेस होते हैं उसके भी 50 मीटर तक ये सब प्रोडक्ट्स ना मिले और बच्चे इसको ना खाएं। ठीक है, तो HFSS फूड जो है वो हमारी हेल्थ पे बहुत नुकसान देते हैं, चाहे मोटापा बढ़ाना हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 70% जो ये ओवरवेट बच्चे होते हैं या लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा रहते हैं, और इसकी वजह से जो डाइट से जुड़े हुए रिस्क है वो काफी बढ़ गए हैं, डेथ भी बढ़ गई है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ जाता है। ओवरवेट का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है इंडिया में। डाइटरी हैबिट्स काफी, मतलब एक तरीके से खराब है। इवन जो सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स की जो सेल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक की सेल बहुत बढ़ गई है, $30 बिलियन तक पहुंच गई है। वही है कि सरकार इसके ऊपर ईट राइट मूवमेंट चला रही, मैंने आपको बताया ही है। FSSAI द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि हर व्यक्ति को अच्छा खासा खाना दिया जा सके, और खाना अच्छा खासा सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि हम लोगों को पसंद भी तो गंद खाना ही आता है ना, हम लोगों को पसंद भी तो वही खाना आता है जो कि हमारी सेहत को नुकसान दे देता है। तो वही इसमें बात की जा रही है कि ऐसे खाने को थोड़ा सा कम किया जाएगा, जहाँ पे इस तरीके के खाने को रोक करके हमें अच्छे खाने के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। इसमें यही 3 बातें बोली गई हैं: ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। नागरिकों को बेहतर भोजन और उनको चॉइस यहाँ पे अच्छी खासी देने की जरूरत है। ठीक है, HFSS फूड के ऊपर अगर हाई टैक्स लगा देंगे तो सही रहेगा ना, लोग खरीदने से पहले सोचेंगे इसके ऊपर। ये ऑलरेडी ये टैक्सेस का जो सिस्टम है ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अगर प्राइस अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। 16 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मेक्सिको, US, UK, साउथ अफ्रीका, केरला ने भी इसको यहाँ पर कर दिया, लेकिन वो GST आने के बाद वो GST में ही सबस्यूम हो गया। तो इस तरीके से ये जो फूड है इस तरीके का, ये हमारे कंजम्पशन में नहीं होना चाहिए, इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बात बोली गई है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में देखो इस चीज को, टैक्सेशन के रूप में ना देख करके पब्लिक हेल्थ के रूप में अगर देखोगे तो ये बात समझ में आएगी कि ये हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। आप लोग भी जब भी कुछ खाना बाहर से खाते हैं तो यहाँ पर ये देखा करिए कि उसके पीछे जो है इंग्रेडिएंट्स वो कौन से लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स को भी एक बार जरूर देखा करिए, चेक करा करिए, और उसी के हिसाब से अगर आप लोगे तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद अगला है, स्टेट्स जो है वो और ज्यादा ऋण ले सकते हैं। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ही यहाँ पर बोला है कि 2 लाख करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर इनकम ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं 22 स्टेट्स को। एक 61,000 करोड़ रुपीज यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए, मतलब एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये स्टेट जो है वो कहाँ से लेते हैं, पहले तो पैसा लेते हैं कहाँ से हैं, वो लेते हैं यहाँ पर सेंटर से। तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस कमीशन बैठी है अभी, जो 15 नंबर की चल रही है, NK सिंह, उन्होंने यहाँ पे बोला है। और इन सब कामों में फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत वो पूरा यहाँ पर देती है। ठीक है,
यहाँ पर देखो, आपको पता है कि भारत के अंदर राज्य जितने भी हैं, हमारे 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 36 है। तो ये 36 यहाँ पर जो है, देश के भीतर ऋण लेने का अधिकार इनके पास है। और विधानमंडलों का नियंत्रण यहाँ पे देखते हैं, मतलब विधानमंडल बताती है यहाँ पर किससे कितना किस प्रकार से लोन लेना है। भारत में कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोन नहीं उठा सकता है, लेकिन अगर उसका सेंटर पे कोई लोन बकाया नहीं है, केवल तभी उठा सकता है। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऑफ बजट ऋण लिया जाता है। इस तरीके की चीजें भी दी जाती है, सहूलियत दी जाती है। फाइनेंस कमीशन ये सारी चीजों को देखती है। आर्टिकल 280 के तहत वो ये बताती है कि टैक्सेस जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में कितना बटेंगे, जबकि ये फाइनेंस कमीशन जो अभी बैठी हुई है 15वां नंबर वाली, उन्होंने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से डिवाइड किया है कि यहाँ पर 41% जो है ना, वो स्टेट्स में बांटा है और बचा हुआ सारा कुछ सेंटर के पास है। और 41% स्टेट्स में पूरी सब 36 की 36 को दिया गया है। उसमें से हर स्टेट को अलग अलग पैसा मिलेगा। ठीक है। इनका काम यहाँ पर जितना भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आता है उसको भी चेक करना है। 5 सालों के लिए हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसको बनाते हैं। आप ही 15वें नंबर की चल रही है। पहली जो हमारी फाइनेंस कमीशन थी, वित्त आयोग, वो 1950 में बी आर अम्बेडकर के कहने पे बनाई गई थी और उसके पहले चेयरमैन बनते हैं के सी नियोगी, सॉरी NEOGY। हाँ, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। इस बात को भी छोटा सा है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन सबसे सवाल आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बातें करवा दूं, क्योंकि इन सबसे सीधा सीधा सवाल बनेंगे। आपको अच्छे से नोट कर लोगे, लिख लोगे, तो आपको लंबे समय के लिए ये चीज याद रहेगी। अगला आर्टिकल तो मैंने बता ही दिया था, बहुत जरूरी है। लंपी स्किन डिजीज इतना बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो लंपी स्किन डिजीज हमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है कैटल और बफेलोज में। ये त्वचा का रोग होता है, मवेशी और भैंसों की संख्या पर यह है। इवन मैंने भी अपने आसपास एक ऐसी गाय देखी थी जिसको ये लंपी स्किन डिजीज हुआ था। तो मतलब बहुत दुख लगा था वो गाय को देख करके कि अब इस गाय के कुछ ही टाइम बचा है। ठीक है। तो एक डिजीज होता है लंपी स्किन, जो त्वचा में उनकी हो जाता है। और उनकी त्वचा उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा एक तरीके से आपको अलग से दिख जाएगा कि इनकी त्वचा इस तरीके से है। ठीक है। तो ये एक इस प्रकार की एक एक बीमारी सी आप कह लो होती है, जिसमें डेड कैटल और एक्चुअल नंबर्स में ये पूरा देखा गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कमेटी बिठाई गई है जिसमें ये पता चले कि इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, इसका डेटा आए और इसकी वजह से कितनों की यहाँ पर डेथ हो रही है, उसका भी पूरा एक डेटा इकट्ठा किया जाए। अब इसके अभी इसकी वजह से जो लॉस होगा, जिनकी जाने जाएंगी, उसके ऊपर हमारे पास कोई कवर अप करने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है। तो सॉल्यूशन नहीं है अपने पास इसका। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पर फैल रहा है, तो वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और इन सब जगह पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पर एक वैक्सीन भी यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। वैक्सीन का जो नाम है वो है लंपी प्रो वैक इंड। ठीक है। बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड, इन सब ने मिलकर के यहाँ पे तैयार किए। लंपी स्किन डिजीज सबसे ज्यादा मवेशी और भैंसों में फैलता है। ये कम्युनिकेबल होता है मॉस्किटोज और टिक्स वगैरह से, ये जैसे ह्यूमन बॉडीज में भी फैलती है ना ये चीजें, ऐसे ही ये भी एक तरीके से उनके बॉडी में ये फैलता जाता है। ठीक है। फुट और माउथ का डिजीज भी उनमें फैलता है। बोवाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी फैलता है, ब्यूक्रोसिस भी फैलता है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे जितने भी हमारे आप कह लीजिए, यूं आपको मैं कह लूं कि ये जितने भी हमारे ये है ना कैटल्स हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, एनवायरनमेंट, इन सब की वजह से हमारी उनकी बॉडी में पनपती रहती है। ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला आर्टिकल जो है हम लोगों का, वो लास्ट आर्टिकल है और वो कहता है कि गवर्नमेंट की इथेनॉल की प्रणाली क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 2050 तक आते आते गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 20% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल ही आपको मिलेगा।
अभी तक इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग 9.99% तक पहुंच गए हैं। 2025 तक आते आते इसको 20% तक लेके आ जाएंगे। अब क्या है कि आज के टाइम में कच्चे तेल और खाद्य कीमतों के बीच में एक मजबूत संबंध है। वर्ष 2008 में भी वित्तीय संकट आया था। उसके कारण अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के बावजूद खाद्य कीमतों का स्तर अपने उच्च स्तर पे ही देखने को मिला था। फूड प्राइस इंडेक्स भी जो रिलीज किया गया था उसमें भी यही बताया गया था। अब क्या होता है कि जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है, यहाँ पर जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो आसान है। ठीक है। शुगर केन जो है, जिस भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में पड़ते हैं ना, ट्रॉपिकल समझते हो ना आप कंट्रीज, उन ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत आसानी होता है कि शुगर केन की प्रोडक्शन को बनाया जा सके। यूएस जैसा नहीं है, क्योंकि वो जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों का मिक्सचर में आती है, जबकि इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको जैसी कंट्रीज जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुगर केन प्रोडक्शन हाई होता है। तो वाटर भी यहाँ पर अच्छा खासा है और हम लोग यहाँ पर आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंडिया यहाँ पर अपने इस टारगेट को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, ताकि हमारा फूड एंड फ्यूल की प्रोडक्शन दोनों को बैलेंस में यहाँ पर हमारे द्वारा किया जा सके, मतलब इंडियंस के द्वारा इसको आराम से बैलेंस आउट किया जा सके। ठीक है। आगे आने वाले समय में भी जो है इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे वही देखी जाएगी, फूड एंड फ्यूल के ऊपर ही, ताकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ, उसको एक सिस्टम दिया जा सके। आगे आने वाले समय में भी ये टारगेट्स जो है वो और इम्प्रूव होंगे। आपको अभी के लिए टारगेट याद रखना है जो मैंने बताया था अभी, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आज के क्वेश्चन देखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कावेरी बेसन है, जैसे मैंने आपको कावेरी रिवर के बारे में कई बार पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कावेरी बेसिन मतलब नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी, चार यहाँ पर टेरिटरीज को कवर अप करती है। ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। ठीक है। यहाँ पर जो है कावेरी की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो कावेरी नदी जो है बहुत पुरानी है, और ये निकलती कहाँ से है? तला कावेरी, ब्रह्मगिरी, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका से। और ये लार्जेस्ट रिवर नहीं है साउथ इंडिया की, थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पे गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दूसरी है कृष्णा, और तीसरी है कावेरी। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गई, करेक्ट में थर्ड जहां जहां आ रहा है वो तो गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। 1965 से 2016 में बहुत ज्यादा इसकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वनस्पतियां नष्ट हो गई थी। और इसका मैक्सिमम जो है वो कर्नाटका में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो इसका एरिया है वो कर्नाटका में ही देखने को मिलता है, ये बात सही लिखी हुई है। और ये बहुत पुरानी नदी है, तो तमिल लिटरेचर के हिसाब से, पुराने पुराणों के हिसाब से इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन मदर के नाम से जाना जाता है। तो एक ही वाला छोटा सा फैक्ट ये भी याद रखिएगा। इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? जिसको आकर के मिलती है नदी, जैसे कि हारंगी, हेमवता, शिमशा, अर्कावती, ठीक है, भवानी, अमरावती, नोयोल, ऐसी कुछ नदियां हैं जो इसको आकर के मिलती हैं। शुरू होती है कर्नाटका से, होते होते पूरा ये कवर अप करते हुए निकलती है। इसके ऊपर मेटूर डैम भी बना हुआ है। ये सब फैक्ट्स मैं आपको याद करा रही हूँ। देखो वैसे तो अभी आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैंने ही एक्सप्लेन किया है। नवंबर महीने की सारी वो प्लेसेस जो कि न्यूज में रही हैं, मैं ये चाहूंगी जितने भी यहाँ पर बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं वो वाली वीडियो भी जाके देखें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस वीडियोस पे आपको एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने बहुत नई नई चीजों को एक्सप्लेन करा है उसमें। और अगर आपने उस वीडियो से या इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो एक कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी एक आपसे उम्मीद मिले और अच्छा लगे ये देख करके कि बच्चे जो है वो अप्रिशिएट करना जानते हैं। एक जब पढ़ाया जाता है तो उसको अप्रिशिएट करना अच्छे से जानते हैं। तो बस छोटा सा आपने ये एक काम कर देना है। ठीक है। आप लोग इस चीज को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी आपसे मैंने जो है कल की वीडियो में एक सवाल किया था, इसी आज जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही वीडियो में सवाल किया था कि इंडिया का रिसर्च सेंटर आपको बताना था अंटार्कटिका में। तो एक ही बच्चे ने जवाब दिया है, यार जवाब दिया करो। अंटार्कटिका में भारत के एक तो रिसर्च सेंटर है मैत्री, एक है भारती, और एक जो डीकमीशन हो चुका है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये मैंने आपसे सवाल किया था।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये वाली देख लिया आपने। तो आज की क्वेश्चन है एक ट्राइब के ऊपर, और जो कि है कोया ट्राइब्स। अब सबसे पहला सवाल कि कोया ट्राइब्स मिलते हैं कहाँ पर है, किस रीजन में होते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो है अपना वही ट्रेडिशनल फ्लूट, बांसुरी बजाना, इन सब पे खूब ध्यान देते हैं। और ये ज्वार, बाजरा, रागी, जो मोटे अनाज होते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये फोकस में रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को कोयटूर कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में इनको कोयटूर कहा जाता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई थी। ठीक है, पढ़ लो आप अच्छे से। और आज का मेंस क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। वो ये है कि कावेरी नदी जो है हमारी, कावेरी नदी में अगर कभी भी डिफोरेस्टेशन होता है, जो कि वेस्टर्न घाट्स में ही पड़ती है, तो वहां के डिफोरेस्टेशन का हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन का इम्पैक्ट खूब ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो इम्पैक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि डिफॉरेस्टेशन का हमारे जीवन पे या कावेरी नदी के आसपास के रीजन में क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है, तो जब भी कोई नदी का कोई भी रीजन यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, यहाँ पर वहां पर नदियां जो है वो खराब होने लग जाती हैं, तो उसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। और सरकार ने यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी आपको समझाना है कि सरकार द्वारा इस पूरे को संभालने के लिए किस किस प्रकार के स्टेप्स को लेकर के सुलझाया गया है। तो ये बातें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलनी है। क्लियर हुआ? इजी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, इसको लर्न भी करते रहिए, लिखते भी रहिए साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस को, ये सब एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ये सारी फैक्ट्स और ये सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और जो मैंने आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पर कमेंट करना है, और वो आप लोगों ने जरूर बताना है, जितनी जितनी बातें आपसे मैंने उसमें कही हैं। ठीक है भाई।